अब आके फिर से मसला खड़ा हो गया है। आपको हैरत होगी सुन के कि इस वक्त हमें अपनी चाइनीज कंपनीज को पेंडिंग पेमेंट 230 अरब है। कहां से 230 अरब सर? अरब ठीक जी, सर्कुलर डेट का हिस्सा है। इसको नहीं मानता हूं कि सिर्फ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक हमारा छोटा सा एस्पेक्ट है, बहुत अहम एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट इट इज जस्ट वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ ओवरऑल काउंटरिंग चाइना। अब हम फाइनेंशियली वायबल नहीं रहे। क्या कोई मुल्क ऐसा है जिसका डिफेंस का खर्चा कर्जों से लिया जाता है? हिंदुस्तान का खर्चा, आज मुझे अफसोस हो रहा है, मैं जब वजीर था 25 साल तकरीबन पहले, रेशियो 1:3 था बिटवीन डिफेंस स्पेंडिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आज वो एक हमारा तो 8 उनका। ये कौन सा बैलेंस है साहब? इस तरह के निजाम चल नहीं सकते। आज आपकी पोजीशन ये हो गई है कि 80 से 90% आपका डिफेंस का खर्चा आप कर्जों से कर रहे हैं। इस तरह नेशनल सिक्योरिटी आपकी कायम रहेगी? साथियों, लगभग ये चीज़ क्लियर हो गई है कि जो मनोज पांडे जी हैं उनको अगला आर्मी चीफ बनाया जाएगा। जो नरवाने जी हैं, चांसेस हैं, अभी उस चीज़ पे क्लियर नहीं है कि शायद उनको अगला CDS बनाया जाए या फिर कोई और नाम भी आ सकता है, लेकिन चांसेस ज़्यादा उन्हीं के हैं। तो इस चीज़ से पाकिस्तान में तो कम, लेकिन चाइना में जो है वो ज़्यादा अफरा तफरी की माहौल बन गई है। पाकिस्तान में भी टेंशन है, लेकिन चाइना में उससे कहीं ज़्यादा टेंशन है। और उसके बाद में जो जिस तरीके से इनके ऊपर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है, पाकिस्तान के और चाइना के बीच में हो गया है, 280 अरब जो है वो पाकिस्तान को वापस करने हैं चाइना को। तो इससे पाकिस्तान जो पहले ही टेंशन में है, फटेहाल इकोनॉमी में कैसे देगा, पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। भारत में जो नए आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ऑब्वियसली अब तो वो जनरल हो गए हैं, हो जाएंगे, उनको सरबराह मुकर्रर किया गया है। और वो मेरा ख्याल है 1 मई से जो है वो अपनी 1 मई से अपनी ओहदा संभालेंगे। और इससे पहले जाहिर बात है जनरल नरवाने जो हैं वो भी बड़े एक डेकोरेटेड जनरल थे और उन्होंने भी जाहिर बात है इंडिया के लिए बड़ा काम किया है। लेकिन मैं जानना आज आपसे चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि जो जनरल पांडे साहब आए हैं, नए जनरल आए हैं, ये जनरल साहब जो हैं इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को लेकर के कैसे जो है वो इनकी पॉलिसी क्या होगी। एक तो मैंने बात तो इसमें करनी है, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि ये इंजीनियरिंग कोर की क्या सिग्निफिकेंस है। कि सुनने में शायद ये आ रहा है, आप भी मुझे गाइड करें, कि शायद पहली दफा एक इंजीनियरिंग कोर के जो जनरल हैं उनको आर्मी चीफ अपॉइंट किया गया। क्या इसकी कोई पहली तारीख हिस्ट्री है? जनरल पांडे जो हैं, मनोज पांडे साहब, वो भी सीनियरिटी के आज के तारीख में जनरल नरवणे के बाद वो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट ऑफिसर वही हैं। सबसे पहली बात तो उनके सिलेक्शन का जो मुद्दा है वो सीनियरिटी के बेसिस पे है। जहां तक टेक्निकल एस्पेक्ट्स का बात होते हैं, जिनकी खुद वो इंजीनियर हैं, और बाकी जो आजकल का आपको पता है कि कितना टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना ध्यान है, कोई पूरा जो फोकस है वो टेक्नोलॉजी, तो एक टेक्निकली क्वालिफाइड ऑफिसर आने से और ज्यादा अच्छा रहता है। तो इस हिसाब से आपका ये बात बिल्कुल सही है कि पहली दफा इंजीनियर के कोर्स से आ रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आगे आने वाले टाइम पे भी ऐसे और भी आएंगे, और ये प्योरली मेरिट बेस्ड और सीनियरिटी बेस्ड पे, इसके अलावा और कोई मसला नहीं है इसमें। और वहां पर संभालने के बाद फिर ईस्टर्न कमांड, जो आज की तारीख में हमारा सबसे अहम कमांड हम मानते हैं, उसकी कमांड भी उन्होंने संभाली। और उसके बाद उन्होंने जो हमारा अंडमान निकोबार कमांड है, जो जॉइंट कमांड है, उसकी भी कमांड उन्होंने संभाली। और उसके बाद वाइस चीफ आए हैं, और इसके साथ में वो DG मिलिट्री ऑपरेशंस में भी रहे हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से क्वालिफाइड ऑफिसर हैं, और ऑन ग्राउंड उन्होंने काम करने के बाद वो चीफ के पद पे आए हैं। इस तरह के निजाम चल नहीं सकते। आज आपकी पोजीशन ये हो गई है कि 80 से 90% आपका डिफेंस का खर्चा आप कर्जों से कर रहे हैं। इस तरह नेशनल सिक्योरिटी आपकी कायम रहेगी? आपको अपने रेवेन्यूज को बढ़ाना है। आपके जो मराद आपने दिए हुए हैं, अगर मैंने आपसे पिछले मर्तबा भी कहा था एक प्रोग्राम करें, तो मैं एक के बाद एक मराद आपको बताऊं। ये मसला है। तो ये इसका मतलब है हम खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट की तरफ तो नहीं जाएंगे अगर यही हालात रहते हैं। तो रेशियो 1:3 था बिटवीन डिफेंस स्पेंडिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आज वो एक हमारा तो 8 उनका। ये कौन सा बैलेंस है? वो भी एक हमारा जो है वो कर्जों से पूरा कर रहे हैं हम। तो ये निजाम कैसे चलेगा इस तरह? और आज आपकी पोजीशन ये है कि आपके रिजर्व्स जो आप कह रहे हैं कि 10.5
अरब डॉलर के करीब हैं। उसमें से अगर आप लायबिलिटीज निकाल लें, जो आपके यहाँ डिपॉजिट्स वगैरह मुल्कों ने रखे हैं, स्वैप फंड्स और IMF का लोन वगैरह सब निकाल लें, नेट रिजर्व्स मनफी 9 अरब डॉलर। अब आके फिर से मसला खड़ा हो गया है। आपको हैरत होगी सुन के कि इस वक्त हमें अपनी चाइनीज कंपनीज को पेंडिंग पेमेंट 230 अरब है। कहाँ से 230 अरब सर? अरब ठीक जी, सर्कुलर डेट का हिस्सा है। और चाइनीज गवर्नमेंट बहुत, और हमने ये भी कहा था कि एस्क्रो अकाउंट हम बनाएंगे ताकि चाइनीज कंपनीज को वक्त पे पेमेंट मिलता रहे। 60 अरब का रनिंग अकाउंट होगा, वो तो आज तक आपने बनाया नहीं। चाइना हमसे इस बात पे नाराज है कि जनरल पांडे जो हैं वो इतनी बड़ी फौज को जो है वो हैंडल कर सकते हैं, जबकि वो इंजीनियरिंग कोर्स से आएंगे। तो क्या जो बाकी कैडर्स हैं, जैसे आपने आर्टिलरी बताया या बाकी बताया, क्या वो इनको एक्सेप्ट करेंगे, ऑन करेंगे? या फिर एक मुझे बहुत सारे लोगों से ये भी तासुर मिला है, इंडिया से ही कुछ लोगों को सुना और पढ़ा कि शायद नरेंद्र मोदी साहब एक कमजोर बंदे को लगाना चाह रहे थे ताकि वो अपनी मर्जी के फैसले करा सके। तो ऑपरेशनली इनसे ज्यादा क्वालिफाइड और उसका डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस में रहे, सिनकैन या जो अंडमान कमांड है वहां भी रहे। तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में जैसे जनरल नरवणे के बाद सबसे सीनियर मोस्ट, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड इन सभी चीजों में जनरल पांडे ही है। तो उसमें मेरे को कोई शक नहीं कि सीनियरिटी और मेरिट के नाम पे जनरल पांडे। और जहां तक हमारे भारत के फौज में चाहे कोई भी आए, जो चाहे कोर हो चाहे कमांड हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। उनका बैकग्राउंड क्या होता है, वो इन्फेंट्री क्या आते हैं, आर्मर्ड क्या आते हैं, आरटी के वो। और इस वक्त LAC के ऊपर बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, आप भी कुछ तब्दीलियां कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स डेवलप कर रहे हैं। तो वो जो LAC के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी है, उस हवाले से एक इस तरह का एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे सोचने वाला आर्मी ऑफिसर चाहिए। तो इससे मैं ये तासुर भी ले सकता हूं कि ये जो है इंडिया की जो मेन पॉलिसी है, दैट इज जो मेन सोच है, दैट इज हाउ टू काउंटर चाइना। वो LAC के ऊपर देखना, वो जो जैगेंटिक किस्म के वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, इसको नहीं मानता हूं कि सिर्फ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक हमारा छोटा सा एस्पेक्ट है, बहुत अहम एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट इट इज जस्ट वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ ओवरऑल काउंटरिंग चाइना का जो बाकी सभी चीजों को काउंटर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक वन ऑफ द एस्पेक्ट्स। तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वजह से कोई भी ऑफिसर को कभी अपॉइंट नहीं करते। जहां तक आपका बात है, उनको आज की तारीख में जो भी चीफ आता है उनके पास 4 या 5 मुद्दे होंगे जो फोकस एरिया के। सबसे पहली चीज आपने जैसे सही कहा, जो बॉर्डर एरियाज को सिक्योर करना, चाहे कोई भी चीफ हो, सबसे ज्यादा होता है। और आज की तारीख में हमारा सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है या सबसे ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हमारा चाइना के साथ में हो रहा है, लद्दाख इश्यू है। 2 साल से वो स्टैंड ऑफ चल रहे हैं। साथियों, चीमा के जिस तरीके से चीमा ने सवाल पूछे हैं इस वीडियो में, उसी से समझ में आ रहा है कि मिर्ची कितनी बुरी लगी है और कितनी ज़्यादा सरदर्दी भी इस चीज़ के फैसले के बाद से बढ़ी है। आप इस चीज़ को समझिए। पहली बात तो पाकिस्तान का बजट जो है, डिफेंस बजट, वो गिरता चला जा रहा है। उसमें भी जो बजट पहले थोड़ा बहुत हुआ करता था, उसमें भी एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी फौज जो है अपने निजी खर्चों के लिए खा जाती थी। अब बजट भी कम हो रहा है। जो पाकिस्तानी फौज का खाने का सिलसिला था वो रुक नहीं रहा, वो अभी भी उतना ही बरकरार है जितना पहले हुआ करता था। उसके बाद में कर्जे मांग के डिफेंस बजट इनका चलाया जा रहा है। चाइना इनके ऊपर जो है जबरन से पैसे वापस छीन रहा है। ये सब चीज़ें हैं जो इस देश को डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं, बल्कि डिफ़ॉल्ट से भी कुछ बहुत बुरी चीज़ अगर हो सकती है तो उसकी तरफ पाकिस्तान को लेके जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो हिंदुस्तानियों को सबसे बड़ा थ्रेट था, सबसे बड़ा खतरा था, वो इस चीज़ का था कि जिस स्थिति में पाकिस्तान है, कहीं ये जो है चाइना इसको ओवरटेक ना कर ले। मतलब कि चाइना जो है इसको पूरी तरीके से ओवरटेक ना कर ले, लोग वही रहे, एक डमी सरकार बैठी रहे, लेकिन जो फौज है वो पूरी तरीके से चाइना को ऑर्डर करने लगे, जो पूरी तरीके से चाइना की एक ये अनऑफिशियल कॉलोनी ना बन जाए। यही एक हम सब इस चीज़ की खुशी मना सकते हैं, इस चीज़ का हम लोग जश्न मना सकते हैं कि कम से कम वैसा होता हुआ कतई नहीं नज़र आ रहा है। अगर वैसा होता तो चाइना इस समय इनको और पैसे खिलाता चला जाता और
जो उसकी सरकार है पाकिस्तानी फ़ौज है उससे जो है वो एग्रीमेंट साइन कर लेता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है अभी। जो है इन दोनों के बीच में साफ तौर पर जो कलेश है वो नज़र आ रहा है। तो इससे कम से कम हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी कि वो चीज़ होने वाली नहीं है कि चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान को ओवरटेक कर ले, वो चीज़ होने वाली। और पाकिस्तानियों में इमरान खान को भी इस चीज़ को तारीफ करनी पड़ेगी कि पाकिस्तानियों के अंदर इमरान खान ने एक नेशनलिज्म ला दिया है। तो अब वो अमेरिका तो वो चाहे चाइना कोई भी देश आके वहाँ पे थोड़ा सेटल होने की कोशिश करेगा तो उसको पब्लिक में भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। आप भी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप सभी वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।